अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र निवासी 18 वर्षीय हिंदू युवक करण पुत्र मेघ सिंह की जवां में विशेष समुदाय के युवकों ने गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक ने एक मुस्लिम महिला की मदद की थी, जो मुस्लिम समाज के लोगों को रास नहीं आई। घटना को लेकर लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया व हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस व एसएसपी नीरज जादौन पहुंच गए और जाम लगा रहे लोगों को समझाने बुझाने लगे। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर लोगों ने जाम खोल दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि एक व्यक्ति की हत्या की घटना में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी सहित 8 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। बाद पोस्टमार्टम परिजनों द्वारा शव को थाना जवां के सामने रखकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों से वार्ता कर पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए समझाया गया एवं जाम खुलवाया गया। यातायात व्यवस्था सामान्य है। परिजनों को नियमानुसार प्रचलित विधिक कार्यवाही एवं न्यायिक प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। गोविंद। कौन है तुम्हारा जिसके? मेरा भाई है, मेरे ताई का लड़का। क्या नाम है? करण। क्या हुआ? क्या इसके साथ पूरी बात बताओ, क्या घटना हुई? ये पूरी बात ये वहाँ से आया था, मैं और मैं नोएडा से आए थे। क्या करते हो? काम करते हैं हम ट्रिमिक्स का, जब वो करते मजदूरी। तो हम वहाँ से आए थे, तो ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए दवा दुबाने गया मीना को। मोमडन है, वो भी मोमडन है, हमारे घर के पास ही रहते। वो कहती दवा दुबा लो, मेरे को तबीयत खराब है। तो वो तेजपुर से दवा दुबा के लाया है। फिर उसके बाद वो वहाँ से दवा दुबाने बाद घर आया, लेकिन घर से फिर वो वापस बाहर गया, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा वो उसकी मुझे आवाज चिल्लाई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसके छोटे भाई को मैंने भेजा बाहर। मैंने की देख के क्या बात है, काली से क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि काली भाई को मार रहे हैं, करण भाई को। उनके घर में कोई बोल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारे हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के ले गया, तो उसे यहाँ पे ले गया थाने। ये मोमडन के लड़के थे, कम से कम 7-8 ना 9 लड़के थे। क्यों काटा? क्या वजह क्या थी? क्यों काट रहे? कोई वजह नहीं थी, कोई तो बात होगी। कोई नहीं थी मेरे सामने। तो अब ये तो ये पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था, बहुत पहले लड़कों में ही। तो वो उसी के बाद में और उसके बाद और उसके बाद में भी वो क्या मांग रहे हो? हमारी कार्रवाई, उसको घट तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नहीं कर रही है। हाँ, मांगे नहीं माननी है, नहीं माननी। सर, हत्या के बाद इन लोगों ने जाम लगाया, क्यों नाराजगी थी इनके अंदर? बेसिकली कल एक दुखद हत्या हुई रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने, और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया गया। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। तो उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्हें क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था? जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया, हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं? इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में हैं। अभी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है
कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसमें, लेकिन उसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, ना वो बता पा रहा। मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज़ अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके। थैंक यू।